के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, क्या उसके बारे में है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि मैं बता रहा हूँ। तो आपको बताए थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। तीर चिन्ह के बाईं ओर जो रहता है वो अभिकारक या अभिकर्मक होता है, दाईं ओर उत्पाद होता है। तो पहला नियम है कि अभिकर्मक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। एक से अधिक अभिकर्मक होने पर उसके भी जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। देखिए यहाँ तीर चिन्ह के बाईं ओर ये दोनों अभिकर्मक है। चूँकि एक से अधिक है इसके लिए बीच में जोड़ का चिन्ह दिए। दूसरा है उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। एक से अधिक उत्पाद होने पर उसके भी जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। उत्पाद दाईं ओर है तीर चिन्ह के, यहाँ एक से अधिक उत्पाद है इसके लिए बीच में जोड़ का चिन्ह दिए। तीसरा है अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, क्योंकि कुछ अभिक्रियाओं में ताप को बढ़ाना या घटाना होता है, दाब को घटाना या बढ़ाना होता है। कुछ अभिक्रिया को तेज करने के लिए उत्प्रेरक या वर्धक का उपयोग किया जाता है। तो जो तीर चिन्ह है उसके ऊपर या नीचे, जैसे देखिए ये जिप्सम है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तब ही वह प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बदलता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, लेकिन लोहे का चूर्ण जो है यहाँ उत्प्रेरक के रूप में डाल देंगे तो अमोनिया बहुत तेज़ी से बनता है। पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं को उनके सामने कोष्ठकों में लिखा जाता है। ठोस के लिए S क्योंकि सॉलिड, द्रव के लिए L क्योंकि लिक्विड, गैस के लिए G यानी गैस, और जलीय विलयन के लिए AQ एक्वस सॉल्यूशन होता है। जैसे देखिए यहाँ कली चूना ठोस होता है तो यस लिखे, जल लिक्विड होता है तो यल लिखे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उस समय जलीय विलयन होता है क्योंकि उसमें जल रहता है, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो जी लिखे। अब अगर किसी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है तो गैस निकलने के लिए, क्योंकि कुछ गैसें हानिकारक भी हो सकती है या कुछ ज्वलनशील होती है, तो इसलिए उसको इंडिकेट कर देते हैं ऊपर की ओर तीर चिन्ह, और अवक्षेप दर्शाने के लिए नीचे की ओर तीर चिन्ह दिया जाता है। अवक्षेप का मतलब होता है जो अभिक्रिया से बाहर हो जाता है लेकिन वहीं उस बर्तन के पेंदी में रहता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप नीचे बैठा रहता है तो तीर चिन्ह दे देते हैं तो पता चलता है कि अवक्षेप हमारा नीचे है। ठीक है, तो ये हुआ रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अगर आप को मदद मिल रहा है मेरे वीडियो से तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।